हमारी लूट तुम्हारी हमारी लूट तुम्हारी मिनिमम वेज लागू करो बच्चा फौरी दो और लाने मारो कोई और मारो। आशा वर्कर्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों के लिए और आज भी 10 डिस्ट्रिक्ट से जम्मू रीजन पूरा आशा वर्कर्स का यहाँ पे पहुंचा, लगभग हज़ारों की तादाद में यहाँ पे पहुंचे हैं। क्या कारण रहा और इस समय हमारे साथ सर क्या कारण रहा, सबसे बड़ा क्या इशू रहा? लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के अलग अलग रीजन में आशा वर्कर्स की तरफ से प्रदर्शन किए जा रहे हैं। बड़ा महत्वपूर्ण जो काम है इनका अगर सोसाइटी में देखा जाए तो। मैं ओम प्रकाश वर्किंग प्रेसिडेंट CIT जो लगातार 50 दिन से आशा का काम छोड़ आंदोलन चल रहा है। आंदोलन क्यों चला जे, हमने बाज़ाब्ता कानूनी तरीके से सरकार को नोटिस दिया था। ये हमारी आशा वर्कर यूनियन रजिस्टर यूनियन है, इसका नंबर 1546 है। इसलिए हमने उनसे कहा था कि आपको मालूम है कि सरकार ने पहले 2005 में 5 काम चुने थे, आज 60+ काम किए जा रहे हैं और उसके बदले में 600 से स्टार्ट किया था, आज आशा को 2000 मिल रहे हैं। अगर 3 लाख लेने वाला 2 लाख लेने वाले ने भी 300 रुपये किलो टमाटर लिए तो आशा की मर्जी करती थी। आशा का भी मन भी करता था कि हम भी टमाटर खाएं और हम भी गैस से खाना पकाएं। गैस जो सिलेंडर है वो 1200 रुपये का गैस का सिलेंडर है इस महंगाई के ज़माने में। तो इसलिए बाकी स्टेटों में जो है वो कहीं 10,000 कहीं 9,000, पूरे रीजन में ब्लॉक हेडक्वार्टर पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर आशा के प्रोटेस्ट चलते रहे और आज जम्मू में हजारों आशा 10 डिस्ट्रिक्ट से यहाँ आई थी। मीडिया के माध्यम से हम LG साहब के पास ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि आशा जो डे एंड नाइट 14 घंटे 24 घंटे काम करती है, उसके बदले में आप इनको 2000 दे रहे हो। महंगाई के ज़माने में इनका भी मन करता है अच्छा खाएं अच्छा लगाएं, इनके बच्चों का मन भी करता है हमें भी अच्छे स्कूल में जाएं और अच्छी हमारी पढ़ाई हो। तो ये आशा जो है उससे निराशा है। तो आज हमारी LG साहब से ये रिक्वेस्ट है कि अमन तरीके से आशा पैसे नहीं खर्च कर सकती थी। बनाल से आई, बलौर से आई, पुंछ से आई, कठुआ से आई, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से आई, माहौर से आई, पैसे खर्च करके और यहाँ पार्क में 10-10 रुपया दे के पार्क में अंदर में मीडिया के माध्यम से सरकार के पास बात पहुँचाने आई कि हम यहाँ रोड जाम नहीं किया, हम बाज़ारों में नहीं निकले। सरकार थोड़ी ये बात समझे और इसका फौरी तौर पर सरकार बगैर देर किए बगैर सरकार इनका मिनिमम वेज इम्प्लीमेंट हो। जी आशा वर्कर्स भी है क्योंकि लगातार जिस तरह से आप लोग ब्लॉक से आई हूँ, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से। मेरा नाम शारदा जम्बाल है और हम सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं आज इस मुद्दे से इकट्ठे हुए क्योंकि हमारा जो 2000 इंसेंटिव रखा है वो भी हमें नहीं देते हैं टाइम से और हमें जो इंसेंटिव रखे थे वो भी नहीं मिल रहे हैं और हम कर रहे हैं कि हमारे जो टुकड़ों में हमें पैसे दिए जाते हैं वो हमें नहीं चाहिए, हमें परमानेंट सैलरी दी जाए। टाइम हो गया ऐसे होते हुए और क्या आपने अपने हायर अथॉरिटी से बातचीत की? जी सर की है हमने अपने BMO CMO डायरेक्टर तक बता दिया है, सभी को बताया हुआ है, लेकिन वो बोलते हैं हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट देगी पेमेंट। तो क्या कारण है, क्यों पेमेंट नहीं आ रही? क्या पहले भी ऐसे होता था? 2000 देते हैं सारा, थोड़ा काम था। आजकल तो दिन रात हमें काम ही नहीं कर देते, खाना भी नहीं बनाने देते, खाने भी नहीं देते, फिर हमें फिर सैलरी भी मिलनी चाहिए ना। इतना काम दे दिया हमें, कहीं जाना तो सैलरी होनी चाहिए, कम से कम 10,000 सैलरी तो होनी चाहिए। अभी कितनी ले रही है? वही 2000 रुपया दे रहे हैं। वो सैलरी भी मुक्त करने के लिए भी हमें घर घर भेजते हैं। हाँ। किसके घरों का बूस्टर ले आओ, उसके ले आओ, उसके ले आओ। टीवी मुक्त कोरोना में भी आपका महत्व, कोरोना में भी हमारा महत्व बोल रहा है। हम कोई हमें घर भी नहीं आने देता था, बाहर जाते बाहर ही खड़े रहते थे।
हाँ भैया, हमने कोविड में भी आपको पता कितनी डेंजरस बीमारी है कोविड। तो सबसे पहले हम आशा वर्कर फ्रंट लाइन भी काम करती थी। कोविड है, ट्यूबरकुलोसिस होते, हम रामबन से आए हैं। रामबन से कितने लोग आए हैं? रामबन से हमको 20 लोग आए हैं। तो वहाँ पे तो पहाड़ों में, दूर दराज इलाकों में आप लोगों को जाना होगा। मैं बोलती हूँ कि हमें दिन रात हमें घर पे बैठने आता ही नहीं, अपने बच्चों को बिल्कुल देखने नहीं आता है। गवर्नमेंट इतना अत्याचार हमसे कर रही है, आपको पता है, इतना काम। कोविड हमने देखना है, ये मलेरिया की स्लाइडें हमने वहाँ से बनानी है। कोविड हमने देखा, बच्चे की केयर, उसकी माँ की केयर, सर्वे करने कोई भी डिपार्टमेंट जाता है, आशा को बुलाओ, आशा गाँव की है, बुलाओ इनको आशा को। टीबी की थूके हम लाते हैं लोगों की, और थूके लानी कितने मतलब खतरनाक होता है। टीबी के पेशेंट के पास कोई जाता नहीं है, और हम जाते हैं उनकी थूके लाते हैं, इनको देते हैं। और गवर्नमेंट देती हमें क्या है, अफसोस है हमें चीज का। इसी हिंदुस्तान के अंदर नारा देते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का। हम किसी की बेटियां नहीं आई रोडों पे, हम खाना खाने के लिए पैसा नहीं है हमें, इतना अत्याचार हमारे साथ है। और कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी, क्या दे रहे हैं हम बेटियों को? हम भी तो इसी हिंदुस्तान की बेटियां हैं, और इतना अत्याचार करते हैं। इतना काम कराने के बावजूद हमें क्या देते हैं? 2000 देते हैं, लेकिन उसमें हमें 20 काम करने हैं, तब जाके हमें 2000 मिलता है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से और हमारे प्रधानमंत्री मोदी से मैं कहती हूँ, मोदी जी इधर देखिए हमारी तरफ, इन कानूनों से सुनिए। और अपने 5 लाख के कार्ड बनाने थे, हमारे से बनाए, मुफ्त बनाए। शाम को सवेरे जाके बैठना, हमने वो बनाते थे, शाम तक लोगों को लाना है उधर और उनके कार्ड बनाने। 5 लाख का केस, लोगों को कैसे वो सब। मैं एक हाथ जोड़ के मोदी साहब से मैं विनती करती हूँ कि हमें हमारा हक हमें दिया जाए। हमें कोई मजदूरी करके हमारी गवर्नमेंट ने नहीं देना है, ये गवर्नमेंट का खजाना है, इस खजाने से हमारा हक हमें दिया जाए। हमारी ये रिक्वेस्ट है उनसे। शुक्रिया रामबन से जिस तरह से आए हैं, और काफ़ी 10 डिस्ट्रिक्ट से, जम्मू के अलग अलग इलाकों से ये यहाँ पे पहुँचे और बड़े दुखी हैं। दुखी मन से ये लोग प्रधानमंत्री जी तक आवाज़ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन तक आवाज़ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इनकी मांगे हैं उनको सुना जाए। लगातार ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर जल्दी कोई नतीजा ना निकला तो आगे क्या? ये हिंदुस्तान की नारी, आग की चिंगारी, ये रोड से नहीं उठेगी अगर हमारे हक में बात नहीं की जाएगी तो। क्या कहा जाता है उनकी तरफ से कि क्या इतनी ही सैलरी? बिल्कुल नहीं, हमें लगता है कान से बहरे हैं, आंख से अंधे हैं, हमें कोई देखता नहीं है। हम रोडों पे मरे, भूखे मरे, प्यासे मरे, हमें कोई नहीं देखता है, बिल्कुल नहीं, हमें कोई नहीं देखता है। ये हिंदुस्तान की नारी है, की चिंगारी जिसको कहते हैं। हम रोड से नहीं उठेंगे अगर हमारी बात जुड़ने के लिए। और कई लोग हैं, अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ के 1000 की तादाद में यहाँ पे आज ये लोग इकट्ठे होते कि आगे भी आप प्रदर्शन करेंगे? बिल्कुल, हम प्रदर्शन करेंगे, जब तक हमारे साथ बात नहीं करेंगे हम रोड पर। कमेंट राय ज़रूर रखिएगा कि किस तरह से इनके मसले मसाइल जो हल हो गए, और हायर अथॉरिटी तक भी हमारी कोशिश रहेगी कि इनकी आवाज़ पहुंचे, क्योंकि इनके जो मसले मसाइल अगर बात करें तो हर जगह इनकी जो उपस्थिति हम देखते हैं, गाँव में, शहर